आइए हम आज सुबह अपनी रविवारी आराधना को प्रारंभ करें और आराधना के प्रारंभ में हम पढ़ेंगे भजन संहिता 112 और उसकी पहली 8 आयतें, जहाँ इस तरह से लिखा है, यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उसका कल्याण होता है। वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। वह तो सदा तक अटल रहेगा। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वह बुरे समाचार से नहीं डरता। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह न डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवते और सर्व सामर्थी परमेश्वर, प्रभु, हम आपको धन्यवाद दिया चाहते हैं आज के विश्राम दिन के लिए कि आपने हमें एक और मौका दिया कि हम आपके विश्राम दिन में आपके पवित्र नाम को लेने के लिए ऑनलाइन माध्यम के द्वारा जमा हो सके। प्रभु, हम धन्यवाद दिया चाहते हैं पिछले पूरे सप्ताह की निगहबानी के लिए प्रभु, जबकि इस महामारी के दौर में मनुष्य संकट के समय से गुजर रहा है प्रभु, परंतु आप अपने डरवैयों का ध्यान रखते हैं और उनकी चिंता करते हैं प्रभु, और उनको बचाते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपका इसके लिए प्रभु। हम दुआ किया चाहते हैं आज की हमारी इस आराधना के लिए, जो कि हम ऑनलाइन माध्यम के द्वारा से कर रहे हैं प्रभु। आप इस आराधना को अपनी आशीषों से भरपूर कीजिए ताकि ये बिना किसी रुकावट के होने वाली हो सके। उन सब माध्यमों के लिए धन्यवाद दिया चाहते हैं जिनके द्वारा ये आराधना संपन्न हो सकती है प्रभु। आप इस आराधना के दौरान हमारा बाइबल पाठ, हमारे गीतों का पढ़ा जाना, वचन को सुना जाना, उस पर मनन किया जाना, सब कुछ प्रभु आपको ग्रहण होने वाला ठहरे। और इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वीकार कर लीजिए, आमीन। अब ये समय होगा कि हम उसकी आराधना में गीत गाएंगे और गीत का नंबर होगा 148, जंगली दरख्तों के दरमियान।
अब ये समय होगा कि हम अपने प्रार्थना निवेदनों को अपने परमेश्वर की हुजूरी में पेश करें। और मध्यस्थता की प्रार्थना के लिए मैं निवेदन करूंगा भाई श्री के लॉयल साहब से कि वो मध्यस्थता की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी आपका एक बार फिर से जीवन के इस दिन के लिए जो आपने हमें इस संसार में दिया। प्रभु आपका यह उपकार महाकरुणा हमारे ऊपर हुई है कि आपकी विश्वास हमारे जीवन में पाई जाती है। धन्यवाद करते प्रभु आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए, एक नए रोशनी के लिए जो आपने हमें दिखाई। धन्यवाद करते आपके सारी आशीषों और बरकतों के लिए, आपके नियामतों के लिए जो आपने भरपूर के साथ हमें दी है। धन्यवाद करते उन सारी बातों के लिए प्रभु जिसमें होकर आप हमारे साथ बने रहे। इस समय प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं विशेष आज उस बड़ी महामारी के लिए जो संसार के अंदर है। स्वर्ग पिता, आपके विश्वासी, आपके सेवक, आपके दास, आपकी दासियां, आपके अभिषिक्त लोग, आपके कलीसिया को संभालने वाले, आपकी कलीसिया की चरवाही करने वाले, निगहबान करने वाले प्रभु, बहुत सारे इसके अंदर इसकी चपेट में है। प्रभु जी कृपा करें, आप दया करें प्रभु, आप तरस खाएं प्रभु परमेश्वर, अपने पंख की आड़ में उन्हें ले लें प्रभु। आपका सामर्थ्य हाथ और चंगाई भरा हाथ प्रभु उनका छुए, उन्हें खड़ा करें प्रभु। आप सामर्थ्य के साथ और बल के साथ शरीर की सारी कुवत प्रभु आप उन्हें प्रदान करें, ताकि पिता परमेश्वर आपकी कलीसियाओं को और विश्वास में आगे बढ़ने के लिए एक अवसर मिले और अभी गवाही और अभी महिमा का कारण ठहरे। हम उनके लिए भी प्रार्थना करते प्रभु जो आपको नहीं जानते परंतु विश्वास करते हैं कि आपके नाम में चंगाई है। दया करें प्रभु उनके ऊपर भी, उनको भी छुएं प्रभु, स्पर्श करें और चंगाई दें। अपनी महिमा के लिए, अपनी गवाही के लिए प्रभु उन्हें भी खड़ा करें। हम प्रार्थना करते हैं अपने डायसिस के लिए, बिशप महोदय के लिए, तमाम उनके लिए जो सहायक हैं, उनके हर एक को प्रभु आपके चरणों में लेके आते हैं। इन दिनों प्रभु जब बहुत सी समस्याएं, बहुत सारे संकट खड़े हो गए सामने, और जो योजनाएं प्रभु बनाई जाती हैं उन सब में आप सम्मिलित हों और उन योजनाओं को प्रभु आप ही अपने पुत्र में होकर अपने सामर्थ्य नाम से पूरा करें। तमाम कलीसियाओं को भी प्रभु आपके हजूरी में लेके आते हैं, हर एक परिवार को प्रभु आपके हजूरी में लेके आते हैं, छोटे बड़े जवान और बुजुर्ग हर एक को प्रभु अपने साथ में रखें। प्रार्थना क्या चाहते हैं प्रभु इन दिनों में जहाँ कहीं पर भी शोकाकुल परिवार रहे प्रभु, बहुत सारी प्रभुता परमेश्वर त्रासदियाँ हुई हैं प्रभु जी, आप उनके ऊपर अपनी शांति बना के रखें। वो शांति जो संसार नहीं अपितु आपके पुत्र में होकर ये संसार को मिलती है, वो असीम कृपा और असीम शांति प्रभु हर एक को आप प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं पास्टर साहिबा के लिए, जब वो हमारे कलीसिया से दूर हैं, अपने परिवार के बीच में प्रभु, और आप जानते हैं पिता परमेश्वर वो जिस दोष से गई हैं प्रभु जी, आप सहायक मददगार हो उस परिवार, पूरे परिवार को प्रभु आपके सामर्थ्य हाथों में रख देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर हम अपनी कलीसिया के लिए, हर एक जन के लिए, बुजुर्गों के लिए, जवानों और बच्चों के लिए, हर एक को प्रभु आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। तमाम समस्याओं को प्रभु आप निवारण करें, आवश्यकता जरूरतें प्रभु जी आप उन्हें पूरा करें। कमी और घटी है प्रभु परमेश्वर आप स्वर्ग भंडार से उन्हें पूरा कर दें। प्रार्थना करते हैं हमारे बुजुर्ग असली पास्टर साहब के लिए, आपने उनको सामर्थ्य बल दिया है प्रभु परमेश्वर, आगे भी आप उनकी सहायता करें, शारीरिक बल दें, कमर घुटनों को बल दें, नेत्रों को ज्योति दें प्रभु। और जब आपके वचन के लिए प्रभु आपने उनको चुना है तो सहायता करना, कृपा करना, अनुग्रह करना उनके ऊपर, और पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर आपका वचन उनके माध्यम से आज हम सब के बीच में पहुंच सके। प्रभु मांगने के लिए बहुत सारी बातें हैं हमारे पास, जो विशेष है प्रभु वो यही है, इस महामारी के अंदर, इस त्रासदी के अंदर, इस हाहाकार जीवन के अंदर प्रभु आपसे सहायता चाहते हैं। पिता परमेश्वर हम अपने हाथों को आपकी ओर उठाते हैं और अपनी आंखें प्रभु आपके पर्वत की तरफ लगाते हैं, जो हमारा शरण स्थान, हमारे विश्वास की चट्टान, हमारा ऊंचा दृढ़ गढ़ है, क्योंकि सहायता हमें आप ही से मिलती है।
हर एक जन पर प्रभु आपकी कृपा चाहते हैं। आज की पूरी आराधना को एक बार फिर आपके सम्मुख रखते हैं और सारा आदर मान सम्मान गौरव आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आज के मनन के लिए हम निकालेंगे बाइबल में से, जो कि हमें मिलता है पुराना नियम व्यवस्था विवरण, उसका 4था अध्याय और उसकी 1 से 9 आयत। इसे पढ़ने में बहन शालिनी हमारी अगुवाई करेंगी और उसके बाद हम पढ़ेंगे नया नियम में से, जो कि हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय और 14 से 23 आयत, जिसे पढ़ने में श्री प्रताप सिंह जी हमारी सहायता करेंगे। आइए हम पवित्र शास्त्र में से पढ़ें पुराना नियम व्यवस्था विवरण, उसका 4था अध्याय 1 आयत से 9 आयत तक। व्यवस्था विवरण उसका 4था अध्याय उसकी 1 आयत से 9 आयत तक, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, अब हे इज़राइल, जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ उन्हें सुन लो और उन पर चलो, जिससे तुम जीवित रहो। और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है, उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें न तो कुछ बढ़ाना और न तो कुछ घटाना, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। तुमने तो अपनी आँखों से देखा है कि बालपोर के कारण यहोवा ने क्या क्या किया, अर्थात जितने मनुष्य बालपोर के पीछे हो लिए थे उन सबों का तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे बीच में से सत्यानाश कर डाला। परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, सब के सब आज तक जीवित हो। सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उनके अनुसार चलो। इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय ये बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। देखो, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उस कैसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्म में विधि और नियम हो जैसी कि सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा न हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े हुए सुनने को आशीष दे, आमीन। हम पवित्र वचन में से पढ़ें जो कि हमें मिलता है मार्कुस सुसमाचार 7वां अध्याय 14 पद से लेकर 23 पद तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क चैप्टर 7 वर्स 14 to 23, जहाँ इस तरह से लिखा हुआ है, और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी तो कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वही उसे अशुद्ध करती है। यदि किसी के सुनने का कान हो तो सुन ले। जब वह भीड़ के पास से घर आया तो उसके चेलों ने उस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वो उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंताएं, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकालती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। ये पिता परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसे पढ़े सुने जन से आशीष हम सब पर हो, आमीन। अब हम अपनी विशेष प्रार्थनाओं को अपने परमेश्वर की हुजूरी में रखेंगे।
जिनके इस सप्ताह में जन्मदिन है या विवाह की सालगिरह है, उसके लिए विशेष प्रार्थना की जाएगी। और मैं निवेदन करूंगा रेवरेंड एसली दास साहब से कि वो इस विशेष प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें और उसके बाद आज का वचन हमारे बीच में बांटें। प्रार्थना करें। महान सामर्थी, दयालु और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, ये जीवन तेरी ओर से दिया गया वरदान है। हम साल बसाल जब आगे बढ़ते हैं, हमारी ये प्रार्थना और विनती है, हम सबको संभाल, हम सबका सहायक और मददगार हो। पिता परमेश्वर, विशेषकर हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो आने वाले सप्ताह में पूरी तरह से स्वस्थ तंदुरुस्त होकर के एक नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। तूने बहुत सी आशीषें उन्हें दी हैं। हमारी ये प्रार्थना और विनती है कि जो कुछ भी योजनाएं उन्होंने आने वाले वर्षों के लिए, समयों के लिए निश्चित की है, उन पर तेरी आशीष हो। ये उम्र की दराज़ी जो तूने बख्शी है पिता, ये तेरी ओर से है। उनके मनों में ऐसी भावना उत्पन्न कर हमेशा जीवन पर्यंत तेरे प्रति एक श्रद्धा और भक्ति बनाए रखें। इनके जीवन, इनके परिवार के लिए, इनके समाज के लिए और सबके लिए एक अच्छा नमूना हो। हमारी ऐसी प्रार्थना है। हर प्रकार के तकलीफ, परेशानियों से इन्हें बचा करके रख। हर प्रकार के पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए इन्हें शक्ति, सामर्थ्य और समझ प्रदान कर। होने बाप आसमानी कि जब ये आनंद और खुशी के अवसर पर तेरे सम्मुख आते हैं, तेरी पहचान में भी निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। सबके मनों में, हृदयों में अपना भय और उसी के साथ अपना प्रेम उड़ेल, ताकि निरंतर तेरे प्रेम में बढ़ते हुए अपने से छोटों के लिए आशीष का कारण और अपने से बड़ों के लिए आदर्श बन सकें। सबके लिए हमारी यही प्रार्थना है, जिसे हम अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन स्वीकार कर लें। आमीन। आइए सुबह की इस इबादत को शुरू करते हैं। छोटी सी प्रार्थना करें। सामर्थी और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने आज फिर यह अवसर दिया है कि हम तेरे वचनों को पढ़ें, सुने, समझें। निश्चय है पिता परमेश्वर, आज इस महामारी के काल में हम मंडी के रूप में एक साथ तो जमा नहीं हो सके, लेकिन फिर भी तूने अपनी अनुकंपा हम पर दर्शाई है कि हम अपने इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से अपने घरों में ही तेरी स्तुति करें, तेरे वचनों को पढ़ें और सुने। मुझे भी सामर्थ्य पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की अगुवाई, जो बात तू आज कहलाना चाहता है तेरे वचन में से मैं उसे जाहिर कर सकूं। इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से सुन ले, स्वीकार कर। आमीन। फिर आज सुबह के वक्त हम सबको ये मौका मिला है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने और समझें। आज जो आयत परमेश्वर से मिली है कि मैं आपके साथ से शेयर करूं और बांटूं, वो है नीति वचन, उसका 4था अध्याय और उसकी 23वीं आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्सेस 23, जहाँ लिखा है, सबसे अधिक मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मनुष्य के शरीर की रचना करते समय परमेश्वर ने एक ऐसा अंग भी बनाया है
जो पूरी तरह से हमारे शरीर में सुरक्षित है। परमेश्वर ने अपनी ओर से उसे पूरी सुरक्षा प्रदान की है। बाहरी आवरण उसका इतना मजबूत है कि अकस्मात किसी छोटी वस्तु से भी हम अधिक हानि नहीं उठा पाते हैं। लेकिन उसके उपरांत भी परमेश्वर का वचन कहता है, अपने मन की रक्षा कर। क्या है ये? एक मुट्ठी भर नाप के हिसाब से शरीर में रखा गया एक अंग है, किंतु परमेश्वर का वचन हमें सावधान और सचेत करता है, इसकी रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। एक और जहाँ हमारे शरीर को संचालित करने में इस अंग का, इस हृदय का एक बड़ा योगदान है, वहीं आत्मिक रूप से हमारे जीवन को नियंत्रित करने का भी ये एक बहुत बड़ा आधार है। इसीलिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 4 अध्याय के 9वें पद में भी परमेश्वर ने याद दिलाई है, क्योंकि यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की चौकसी करो। यहाँ परमेश्वर इस बात के लिए सावचेत करता है कि जो कुछ परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में किया है उसके प्रति हमेशा सचेत और सावधान रहो। इसी पद में वो आगे कहता है, जीवन भर के लिए तुम्हारे मन में वो बातें जो मैंने तुम्हारे लिए की हैं जाती न रहें, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों और अपने पोतों को भी बताना सिखाना। परमेश्वर चाहता है कि हमारे मन की बातें निश्चय ही जो परमेश्वर की ओर से हमको प्रदान की गई हैं, अच्छी और भली बातें, हम उन्हें अपने तक ही सीमित न रखें, बल्कि वे अपनी संतान और उनकी संतानों को पीढ़ियों से पीढ़ियों तक उसे जाहिर करते रहे। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और 26वें पद में लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, एक बहुत बड़ी बात है। हम अपने आप को भक्त साबित करना चाहते हैं, किंतु अपनी वाणी से अगर ऐसा प्रदर्शित नहीं करते हैं तो कलाम मुझे आपको बताता है वचन, पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारी आराधना, हमारा प्रचार, हमारा व्यवहार, सब कुछ यदि हम उसे अपने परमेश्वर की इच्छा के विपरीत करते हैं तो ये सब कोई मायने नहीं रखता है। और इसीलिए दाऊद कहता है अपने भजन 66 और 18 में, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता, आज बहुत सी हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो जाती हैं। उसका सबसे बड़ा कारण शायद हमने अपने जीवन में ध्यान ना दिया हो। वो सब बातें हैं जो हमारे मन को विकृत करती हैं, और इसीलिए जब हम प्रार्थनाएं अपनी प्रस्तुत करते हैं वो अनसुनी होती है और हमें हताशा और निराशा का सामना करना पड़ता है। ये हृदय जो मनुष्य के शरीर में है, ये कितना खतरनाक है, इसका वर्णन यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने 17वें अध्याय के 9वें पद में इस प्रकार से किया है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। प्राचीन काल में, पूर्व में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर अनेकों ऐसे वैद्य हुआ करते थे जो मात्र नाड़ी को देख करके ही हमारे रोग को बता देते थे कि क्या रोग है, और उसके हिसाब से ही उसका इलाज शुरू कर दिया जाता था। आज वैज्ञानिक रूप में बहुत से ऐसे संसाधन उपलब्ध हैं, ECG है और दूसरे ऐसे कई जांचें हैं जिनके माध्यम से हम हृदय के रोगों को पता कर सकते हैं, लेकिन उसके उपरांत भी वो पूर्ण सफलता प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि कलाम में वो कहता है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। जब डॉक्टर चेक करते हैं, कई बार ऐसा पाया जाता है कि हार्ट में आपके एक कहीं ब्लॉकेज है, और जब ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर में मरीज जाता है
तो पता चलता है एक नहीं वहाँ दो अथवा दो से भी अधिक ब्लॉकेज हैं। ये सब बातें परमेश्वर के ने अपने कलाम में पहले स्पष्ट कर दी थी कि ये बड़ा धोखा देने वाला है। आगे हम इसको देखेंगे। 10वें पद में कहता है 17वें अध्याय के यिर्मयाह के, मैं यहोवा मन को खोजता और जानता हूँ, मैं जानता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। हम मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, किंतु परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। हमारे कामों का प्रतिफल परमेश्वर निश्चय ही उनके गुण अथवा दोष के आधार पर निश्चित करेगा, सावधान करता है। और इसकी सबसे बड़ी कमी और कमजोरी ये है कि ज़बूर 36 और उसका 3रा पद, उसकी बातें अनर्थ छल की हैं, उसमें बुद्धि और भलाई के काम करने से हाथ उठाया है, यानी किसने हटाया है। उसकी बातों में केवल मात्र छल है, ये हमारे हृदय से ही निकलता है। एक और बात जो हृदय में है पाई जाती है, वो जब कलाम कहता है कि ये तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है, तो मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां बाब और 21वीं और 22वीं आयत, क्योंकि भीतर से अर्थात हृदय से मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुटिलता, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। हम जिसको छोटा सा एक अंग शरीर को मानते हैं, किंतु उसमें कलाम में लिखा है इसमें असाध्य रोग लगे हुए हैं। कौन से हैं वो रोग? ये रोग जिनका वर्णन परमेश्वर का वचन यहाँ मुझे और आपको बताता है। और इसी अध्याय के 7वें अध्याय के 23वें पद में कहता है, ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। यदि हमने अपने जीवन में इन बुराइयों को ग्रहण कर रखा है तो सावधान और सचेत रहें। परमेश्वर बताता है ये सब हमारे हृदय से निकलती ही बातें हैं। कलाम में हम पुराने नियम में देखते हैं किस प्रकार से व्यभिचार मंदिर तक में पाया जाता था। एली के पुत्रों ने किस प्रकार से उस मंदिर को अशुद्ध किया था। न केवल परमेश्वर की भेंट, बल्कि वे उन तमाम सेविकाओं के साथ में भी जो वहाँ काम किया करती थी, सेवा करती थी, उनको उन्होंने भोग की वस्तु बना लिया था। ये विचार निश्चय ही उनके लिए दंड का कारण बना। परमेश्वर कहता है कि ये सब बातें भीतर ही से निकलती हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी, रोग जो हमारे हृदय से निकलता है, वो है किसी वस्तु के प्रति हम उसको प्राप्त करने का एक ऐसा साधन अपनाते हैं जिसे परिभाषा में चोरी कहा जाता है। हम उसे हासिल करने के लिए हर प्रकार की चेष्टा और कोशिश करते हैं। मसीह यीशु के शिष्यों में से भी आप देखिए, और तो और जो दिन रात उसके साथ रहा करता था, उसके मन में भी यही भावना आती थी कि किसी प्रकार से ये जो धनराशि जमा है हमारे पास में, मैं इसका दुरुपयोग अपने कार्य के लिए, अपने स्वार्थ के लिए करें। और यही लालच उसको यहाँ तक विवश कर देता है कि खुद वो मसीह यीशु का भी सौदा कर लेता है। हत्या की भावना इसी हृदय से निकलती है। यही हृदय है जो प्रेरित करता है कि हम किस प्रकार से किसी अन्य व्यक्ति से इतने क्रोधित हो जाते हैं कि हत्या तक से नहीं पीछे हटते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 4था अध्याय और 8वें पद में ये बात स्पष्ट की गई है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। कुछ समय तक कैन सोचता रहा, मुझे
किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि उसने उस शरीर को भूमि में गाड़ दिया था। किंतु ऐसी बात परमेश्वर से छिप नहीं सकी। उसने पूछा कैन से, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम। किंतु परमेश्वर ने उसको जवाब दिया कि उसका लहू भूमि में से पुकार रहा है। तो हम ये ना समझें कि परमेश्वर हमारी बातों को नहीं जानता है। वो हर एक बात को भली भांति जानता है और उसके लिए हमारे लिए दंड भी निश्चित है। एक और रोग जो इस हृदय में पाया जाता है वो है लोभ का। नए नियम में प्रेरितों के काम की पुस्तक के 5वें अध्याय में 8वें पद में लिखा है, तब पतरस ने उससे पूछा, बता क्या तुमने वे भूमि इतने में ही बेची है? उसने कहा हाँ, इतने में ही बेची। ये एक बड़ा पाप था जो परमेश्वर के जनों के साथ में हनन्याह और सफीरा नामक पति और पत्नी ने किया था। उस समय ऐसी प्रथा थी कि लोग अपनी भूमि, अपनी जो चीज़ थी उसे बेच करके कलीसिया में ला करके जमा करा देते थे। वो राशि विश्वासियों के प्रयोग में लाई जाती थी, उनकी व्यवस्था से संबंधित हुआ करती थी और लगभग संपूर्ण राशि जमा कराते थे। लेकिन इन्होंने सोचा हम इसमें से कुछ रख लेते हैं, और ये ही बात, ये लालच, लोभ परमेश्वर की दृष्टि में पाप ठहरा। और जब वो लेकर के आए तो पहले तो उसके पति की मृत्यु हो गई, और जब उसकी स्त्री से पूछा गया तो उसने भी हाँ भरा। उसने बता दिया कि देख तेरे पति को दफनाने वाले द्वार पर ही खड़े हैं। और उसी वक्त वो स्त्री पतरस के पैरों पर गिरती है और पवित्र शास्त्र में लिखा है और उसके प्राण जाते रहे। हम परमेश्वर के जनों के साथ अगर किसी प्रकार का ऐसा व्यवहार करते हैं, हम उनको धोखा देने की कोशिश करते हैं, ध्यान रहे कि परमेश्वर ये सब कुछ देता है। एक और सबसे बड़ी बात मुझे और आपको इसमें ये मिलती है कि इसमें छल की भावना छिपी हुई है। ये हृदय है तो छोटा सा, लेकिन कई बार हम अपने आचरण और व्यवहार से अपने अजीज़ों को, अपने प्रियजनों को और उनको जो परमेश्वर के निकट हैं भोला जान करके उनके साथ छल का व्यवहार कर लेते हैं। ऐसा सोचते हैं कि शायद ये नहीं समझते हैं। और ऐसी ही बात मसीह यीशु के साथ उस समय हुई जब वो गत्समनी बाग में थे। उनका शिष्य यहूदा इस्करियोती वहाँ जा कर के एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करता है, क्योंकि जो सैनिक अरेस्ट करने के लिए आए थे मसीह यीशु को, वो मसीह को पहचानते नहीं थे। और इसने पहचान का एक चिन्ह बताया था कि जिसको मैं चूमूं समझ लेना कि वही मसीह है और वो उसे पकड़ लेना। ये चुंबन उसका प्रेम का चुंबन नहीं था, बल्कि ये चुंबन धोखे का था। इसलिए तो कलाम कहता है कि मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है। नीति वचन और 12वां अध्याय और 5वां पद मुझे और आपको ये बताता है कि धर्मियों की कल्पनाएं न्याय की होती हैं। धर्मी जन हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कहीं किसी के साथ अन्याय न हो जाए, और उनका प्रयास और कोशिश होती है कि जो भी उनके सम्मुख है, उनके संपर्क में है, उसके साथ न्याय हो। लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं, कलाम में लिखा है, परंतु दुष्टों की युक्तियाँ झलकी होती हैं। वो हमेशा यही चेष्टा करते हैं हम किस तरह से दूसरे को धोखा दें। ये सब बातें हृदय से ही निकलती हैं। और एक और बात, सबसे बड़ी बात जो मुझे और आपको कलाम में सोचने को मिलती है वो यह है कि हम बैर की भावना भी इसी हृदय की उपज के रूप में जाहिर करते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37वां अध्याय और 3 और 4 पद में है, याकूब अपने पुत्रों में से एक जो छोटा था, हम सब जानते हैं
यूसुफ से बहुत अधिक प्रेम करता था और वो उसको अच्छे से अच्छा सुंदर वस्त्र पहनाता था। उसके भाई ये देख कर कि ये हमारा पिता सबसे अधिक हमारे छोटे भाई को ही प्रेम की दर्शाता है, उससे जलन रखने लगे और जलन एक बैर के रूप में उपजा। और किस तरह से उन्होंने, हम भली भांति जानते हैं, अपने ही छोटे भाई को ले जाकर जंगल में, पहले तो विचार आया उनके मन में कि हम इसे ख़त्म कर दें, समाप्त कर दें, लेकिन फिर भाइयों में ही किसी की समझाइश पर उन्होंने उसे बेच दिया। हम भली भांति जानते हैं वो शख्स जिसके प्रति उन्होंने बैर और जो भावना रखी थी, परमेश्वर ने उसे कितना सामर्थ्य बना दिया। और ये जिन्होंने उससे बैर रखा था, भूख की कगार पर पहुंच गए और उसी के दरवाजे पर जाकर दस्तक देते हैं। और जब उनको पता चलता है बाद में, अरे ये तो वही है, हमारा ही भाई है, वो अत्यधिक रोए, चिंता में करे हुए। अजीजों, कई बार हमारे मन में जो दुर्भावनाएं उत्पन्न होती हैं, ये हमें इस ऐसे स्तर तक पहुंचा देती हैं जहां कालांतर में आगे चल करके वो पीड़ा और कष्ट हमारे लिए असहनीय हो जाती है। क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार सावधान और सचेत होने के लिए तैयार हैं? क्योंकि कलाम कहता है सबसे अधिक मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। हमारा कर्तव्य है कि हम इसके प्रति सावधान और सचेत रहें और उन तमाम बातों से जो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है। मरकुस के इंजील के 7वें अध्याय के 21वें 22वें पद में और 23वें पद में हम उन तमाम बातों से माफ कीजिएगा, जो हमारे मन से निकलती हैं, ये चाहे चोरी की भावना हो, व्यभिचार हो, हत्या हो, परिस्थिति गमन हो, लोभ, दुष्टता, छल और लुचपन, कुदृष्ट, निंदा और अभिमान, ये भी हमको सावधान और सचेत रहने की सलाह देते हैं। आज परमेश्वर का वचन संक्षिप्त में केवल मात्र यही समझाना चाहता है कि परमेश्वर इन सब को भली भांति जानता है और वो कहता है कि अपने हृदय की रक्षा कर, क्योंकि ये लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है और इसमें असाध्य रोग लगा है, उसके भेद कौन समझ सकता है। हम सांसारिक रूप में बड़े चिंतित होते हैं हृदय की उन बीमारियों से, जिसके लिए बार बार विज्ञापनों के माध्यम से, अन्य स्रोतों से हमको बताया जाता है कि हम इसके की रक्षा कैसे करें। यहाँ तक एक समय था जब हम घानी का तेल, सरसों का, अपने घरों में इस्तेमाल करते थे, वही हमारे शरीर की मालिश के काम आता था, उसी को हम सर में लगाते थे और उसी को खाने में इस्तेमाल किया जाता था। आज न मालूम कितने तरह के रिफाइंड ऑयल आ गए हैं। हम सब सोचते हैं, चुनते हैं उसमें से कौन सा सबसे अच्छा है जो हमारे हृदय को आघात ना पहुंचाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, हम शारीरिक रूप से जब अपने हृदय की रक्षा करते हैं, उसके विषय में सोचते हैं, तो क्या आत्मिक रूप से हम परमेश्वर के वचन के अनुसार इसकी रक्षा का उपाय ना सोचें? आज की सुबह परमेश्वर यही चाहता है कि हम इस बारे में बहुत सावधान रहें, क्योंकि वो कहता है मन की रक्षा सबसे पहले कर, सबसे अधिक मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। इन संसार में शरीर की रचना तो हम करके हम इसको तो बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन परलोक में जाने के लिए क्या हमने कोई ऐसा उपाय किया है कि हम जो हमारे जीवन का, अनित जीवन का स्रोत है, उसके बारे में भी सजग रहें। हम सबको परमेश्वर ऐसी समझ दे कि हम इसका पालन कर सकें। आमीन। धन्यवाद हमारे पिता परमेश्वर का और रेवरेंड एसली दास साहब का भी आज के इस प्रेरणादायक वचनों के लिए।
अब ये समय होगा कि हम एक विशेष गीत सुनेंगे मिस शेरन के द्वारा, और इस दौरान हम अपनी भेंटें परमेश्वर की हुजूरी में देंगे। हम अपने अपने घरों में भेंटों को जमा करेंगे, और जब कभी हम चर्च में आते हैं तब हम उन भेंटों को चर्च में जमा करा देंगे। तो ये समय है विशेष गीत के लिए। मिस शेरन से निवेदन है कि वो इस विशेष गीत को हमारे लिए सुनाएं। निवेदन करूंगा श्री प्रताप सिंह जी से कि वो भेंट के लिए प्रार्थना करें, और उसके बाद हम सब परमेश्वर की प्रार्थना में एक साथ जाएंगे। और उसके बाद मैं निवेदन करूंगा रेवरेंड एसली दास साहब से कि वो आशीष वचन से हमें यहाँ से रुखसत करें। आइए हम भी भेंट के लिए प्रार्थना या दुआ करें। स्वर्गीय महान प्रेमी दयालु पिता, तू जो आशीषों का दाता और हम सब के अनुग्रहकारी हैं, हम तेरे धन्यवाद करते दयालु पिता, धन्यवाद करते विशेषकर आज के विशेष दिन के लिए जो तूने सुबह से लेकर अब तक संभाला। और स्वर्गीय महान प्रेमी दयालु पिता, तेरे आत्मिक खुराक को प्राप्त करने में हमें आज दयालु पिता तेरी आशीषों में प्राप्त हुई, जिससे हम तेरे तुझे धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय महान प्रेमी दयालु पिता, तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए जो हमारे आशीष का कारण है। दयालु पिता, अपने जीवन में वो फलबद्ध होने पाए। स्वर्गीय महान प्रेमी दयालु पिता, इस समय विशेषकर विनती प्रार्थना करते हैं इस भेंट के लिए, क्योंकि ये सब कुछ तेरा ही है, लेकिन तूने हमें अपने आशीषों में इसे उपयोग करने में दिया है, हमारी आवश्यकता के अनुसार दिया है। सो तुझे धन्यवाद देते हैं।
और विनती प्रार्थना करते दयालु पिता, इस आशीषों पर तू अपने आशीष को उंडेल, ताकि ये दयालु पिता तेरे महान कार्यों में इस्तेमाल होने पाए। और जिन्होंने अपनी मुट्ठी को खोला, उन आशीषों में से लेके आए दयालु पिता, उसके लिए भी धन्यवाद देते हुए विनती प्रार्थना करते हैं दयालु पिता, उन पर तेरे आशीष 100 गुना बने रहें, ताकि इसी तरह पाते रहें और तुझे भेंट देते हुए उस भेंट तेरे महिमा में खर्च करने वाले हो सके। स्वर्गीय महान प्रेमी दयालु पिता, तुझे धन्यवाद देते तेरे अपार करुणा और दया के लिए। यदि हम इस योग्य नहीं थे, लेकिन तूने हमें अपने आशीषों में आशीषित किया। सो दयालु पिता, हम तेरे धन्यवाद करते हैं और इस विनती को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिसने हमें दुआ करना सिखाया। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श, हमने जैसे अपने कुशवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारी कुशल को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाए, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी होती रहे। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाक़त हम सब के साथ, चाहे वो घरों पर हों या अन्य स्थानों पर हों, इस वचन को सुन रहे हैं, अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।